minus 4 the whole x minus 4 raised to 4 और plus वो टाइपिंग y एरर है। y plus 5 raised to 2 equal to 25. Then its slope is हम्म, तो ये क्वेश्चन देखो, टिपिकल टेंजेंट वाले क्वेश्चंस ऐसे ही करना है बेसिकली। अगर तो ऑलरेडी 4 है raised to 4 है x हाँ minus 4 raised to 4. हाँ ये टाइपिंग एरर है, करेक्ट कर ले। कौन से क्वेश्चन का है? तो होम असाइनमेंट 45 1 का 45. ठीक है, टाइपिंग एरर है, ये 2 होना चाहिए, बिकॉज पावर 2 होगा तो सर्किल होगा कि पावर 4 होगा था। 2 होगा तो सर वही डाउट था वो कैसे है क्या है. हाँ वो टाइपिंग एरर है। तो बाकी सम कर लिया क्या, फिर कर लेगा क्या? हाँ सर ट्राई करके देखूंगा. ठीक है, चलेगा। और बताओ, और बाकी लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया क्या? कितना आधा हुआ होमवर्क? हाँ सर आधा हुआ। होमवर्क ज्यादा है बट ऑफ कोर्स मतलब जब भी टाइम मिले करते रहो, और कुछ नहीं। और इस हफ्ते का डीपीटी जो है बहुत ही बेसिक लेवल का आएगा, तो जितना हुआ है उतने में ही आ जाएगा, वेरी वेरी बेसिक। नाउ बेसिकली मैं क्विकली एक बार सर्कल्स बताता हूँ। हाँ बोलो दक्ष। 20 क्वेश्चन ही होंगे ना क्या क्या? डीपीटी में? 20 क्वेश्चंस होंगे ना, या लास्ट टाइम जैसे 40 होंगे? नहीं यार 20 होना चाहिए, 40 भी था क्या? आई नेवर न्यू। लास्ट हाँ केमिस्ट्री वाला था उसमें केमिस्ट्री वाला 40 दिया था सर वो। 20 क्वेश्चन ही है, बेसिक सर्कल्स है, वेरी बेसिक। सर इनफैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर से ही आएगा। बोलो। सर एक बार पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट एक्सप्लेन कर देंगे फिर से? हाँ मैं बताऊंगा। Now, before doing few questions of tangent, equation of the tangent and all, basically अब तक circles क्या किया है वो clarity से याद होना चाहिए तुम लोगों को। Basically हम लोग circles में क्या करने वाले, मतलब क्या किया है, क्या करने वाले हैं, I'll just tell you again. Just first thing, circle is fundamentally defined by a point which is called as a center and a radius r. Center और radius मिल गया अगर, तो सर्किल का इक्वेशन होगा x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square equals to r square. This is the most fundamental concept which everybody should know. एक सेंटर और रेडियस दिया है, तो सर्किल का इक्वेशन ढूंढने के लिए बोले तो भी always target the center and radius only. अच्छा, नाउ अदर देन दिस, नेक्स्ट चीज, ये सेंटर और रेडियस जो है डायरेक्टली दिए बिना दे आर गोइंग टू टीज यू, एज इन सेंटर लाइज ऑन अ सर्टेन लाइन। सेंटर मतलब रेडियस डायरेक्टली दिए बिना एरिया दे सकते हैं, पेरीमीटर दे सकते हैं, और सेंटर देने की जगह दो डायमीटर के इक्वेशंस दे सकते हैं, तो तुम लोग को सेंटर ढूंढना पड़ेगा। ऑल दीज थिंग्स आर फंडामेंटल। एंड आफ्टर दिस देन वी हैव रियलाइज्ड दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस फॉर्मेट में रहेगा, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। फिर ये इक्वेशन मतलब वी नोटिस दैट x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, x into y का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। देन ये सर्कल रहेगा तो सेंटर रेडियस ढूंढना आना चाहिए। ये सर्कल रहेगा तो सेंटर माइनस जी माइनस एफ रहेगा, और रेडियस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो दिस इज लाइक फंडामेंटल, ये सब कुछ फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था। उसके बाद देन वी मूव ऑन टू फ्यू फर्दर थिंग्स। फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव कंपेयर्ड इज और एक चीज भी कर रहा था हमने, डायमेट्रिक एंड्स अगर देंगे x1 y1 x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखने का एक फास्टेस्ट तरीका है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन एज x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस किए थे। तो डायमेट्रिक एंड्स दिया है, तो अगर ये फॉर्मूला याद भी नहीं होगा तो भी मिड पॉइंट से सेंटर मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट से डायमीटर मिलेगा, उसका आधा रेडियस। तो डायमेट्रिक फॉर्म वगैरह करने के बाद देन वी स्टार्टेड कंपेयरिंग a circle with an another point, circle with an another point. So if a circle and a point are given, how should we know if a point is lying inside the circle or outside the circle? इक्वेशन को ट्रू करेगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ऑन द सर्किल रहेगा, ऑन द सर्किल रहेगा। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब वो पॉइंट को इक्वेशन को में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उस एक्सप्रेशन को S1 करके बुलाना स्टार्ट करेंगे, जस्ट टू नॉट राइट इट होल थिंग। इन जनरल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज x1 y1 पॉइंट है, तो पूरे इक्वेशन ऑफ द सर्किल में पुट कर देंगे x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 c, उस एक्सप्रेशन को S1 बोलेंगे। S1 0 रहेगा तो ऑन द सर्किल रहेगा, S1 लेस देन 0 रहेगा तो इनसाइड द सर्किल, एंड S1 ग्रेटर देन 0 रहेगा तो
outside the circle. So there was a comparison between a point and a circle. इसके ऊपर और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना रहेगा, ये लार्जेस्ट डिस्टेंस कितना रहेगा एंड ऑल, वो वगैरह क्वेश्चंस वेरिएशन थे. बेसिक आइडिया ये था कि सेंटर से पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, माइनस रेडियस करेंगे तो स्मॉल क्लोजेस्ट पॉइंट आएगा, farthest point रहेगा, प्लस रेडियस करेंगे तो. नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस देन वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग सर्किल एंड ए लाइन. सर्किल एंड ए लाइन जो है अलग अलग फॉर्मेट के टाइप से. एक फॉर्मेट का टाइप जो है, फर्स्ट थिंग एक्स एक्सिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग. सर्किल और एक्स एक्सिस है, सर्किल और एक्स एक्सिस है. अगर सर्किल का इक्वेशन गिवन है तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है और अगर हमें ये 2 पॉइंट ढूंढना है तो इट इज वेरी सिंपल. आई जस्ट हैव टू सॉल्व, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. सॉल्व करने पर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे हमेशा. सॉल्व मतलब अभी y एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y equal to 0. यस, y इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इन x आएगा, तो 2 रूट्स आ जाएंगे. इन दोनों रूट्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसका नाम है x इंटरसेप्ट, इसका नाम है x इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी किया था 2 रूट g स्क्वायर माइनस c करके रहेगा. सिमिलरली y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी 2 रूट f स्क्वायर माइनस c. तो इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस किए थे हमने. x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, तो x एक्सिस और y एक्सिस से कंपैरिजन हो गया. नेक्स्ट फर्दर जो एक्सटेंशन जो है, next extension is circle and a line. Now with the line this time is not necessarily x axis. Now when I'm talking about a circle and a line, so I'm wondering if the line is touching the circle, cutting the circle, or not cutting the circle or not touching the circle. तो ऐसे 3 सिनेरियोस हो जाएंगे सर्किल और लाइन के ऊपर. तो सर्किल और लाइन के ऊपर 3 सिनेरियोस है. तो फर्स्ट थिंग, अगर तुम लोगों को ऑलरेडी बोल दिया है कोई लाइन का इक्वेशन दे रखा है, कोई भी लाइन का इक्वेशन दे रखा है ax plus by plus c is equal to 0, और इस सर्किल का इक्वेशन भी दे रखा है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. तो अभी हमें चेक करना है कि ये लाइन इंडीड सर्किल का टेंजेंट है या सीकेंट है या दोनों भी नहीं है. तो ये चेक करने के लिए, मतलब ऑलरेडी दे रखा है, चेक करने के लिए द थिंग दैट यू शुड चेक इज ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑनटू द लाइन. तो इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला याद आना चाहिए. फ्रॉम ए पॉइंट ऑनटू अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट कर देंगे पॉइंट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर होगा तो वो टेंजेंट होगा. सो दिस इज द थिंग टू चेक इफ ए पॉइंट इज इफ ए लाइन इज अ टेंजेंट टू इट और नॉट. एक और हमने दूसरा मेथड भी किया था. What will happen if I solve the line in the circle? If I solve them, what will I get? Quadratic. Quadratic. उस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आ रहे हैं, मतलब लाइन और सर्किल 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है. अगर उस क्वाड्रेटिक के दोनों इक्वल रूट्स आ गया तो दैट मींस दे आर टेंजेंट. सो टेंजेंट के केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 करके एक और मेथड भी किया था, 2 मेथड्स किए थे. बट सर्किल में दिस इज वेरी कॉमन यूज्ड. परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा तो वो जरूर टेंजेंट होगा. ओके, नेक्स्ट थिंग, तो ये चीजें है. अभी ये तो जस्ट चेक किया हमने कि टेंजेंट है कि नहीं है. तो इसका फर्दर नेक्स्ट एक्सटेंशन ये है कि तो टेंजेंट चेक करने की जगह टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना रहेगा. नेक्स्ट थिंग इज टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना रहेगा. तो सर्किल है, सर्किल फिक्स्ड है कहीं ना कहीं, और एक लाइन टेंजेंट ढूंढना है हमें. अब टेंजेंट ढूंढना है तो अलग अलग सिनेरियोस देंगे टेंजेंट ढूंढने के लिए. सबसे पहले इस लाइन के ना ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स है. इस लाइन के इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स है. इन सारे इनफाइनाइटली मेनी एक में से मुझे एक टेंजेंट को फिक्स करना है. एक टेंजेंट को फिक्स करने के लिए one of the ways to fix the tangent is a point on the circle has been given. A point on the circle has been given and वहां पे टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढो करके बोल रहे हैं. तो इससे टेंजेंट फिक्स हो जाएगा. अब टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढेंगे कैसे? अभी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा. तो टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढने के लिए जैसे कि पॉइंट x1 y1 दे रखा है, तो एक तरीका है कि सेंटर से ज्वाइन करो, स्लोप मिलेगा m1 m2 -1 करके इसका स्लोप मिलेगा. फिर y माइनस y1 इक्वल्स टू m into x माइनस x1 स्लोप पॉइंट फॉर्म से कर सकते हैं. बट रादर देयर वाज एन अनदर टेक्निक व्हिच आई वाज आस्किंग और imposing to practice. T equals to 0 is the equation of the tangent. T equals to 0 is the equation of the tangent. T just to remind you, T मतलब x स्क्वायर को लिखेंगे x x1, y स्क्वायर को लिखेंगे y y1, 2gx को लिखेंगे g टाइम्स x प्लस x1, 2x को x प्लस x1 लिखेंगे. फिर f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c is equals to 0. This is the fastest way to derive the equation of the tangent. So tangent का equation ढूंढा हमने given a point. Okay, for example, simpler things. अगर x square plus y square equals to say 25 है,
और टेंजेंट ढूंढना है एट द पॉइंट 3,4. टेंजेंट ढूंढना है एट द पॉइंट 3,4. द आंसर इज वेरी सिंपल. द आंसर इज x सेक्शन मतलब 3x, the x into 3 plus y into 4 is equal to 25. This is the answer. This is the equation of the tangent to this circle at the point 3,4. Tangent to the circle at 3,4 is this. तो one step answer से this is faster. अगर just in case hypothetically x square plus y square is equals to r square होता और point x1 y1 देने की जगह r cos theta r sin theta होता तो क्या होता इक्वेशन आनंद? XR cos theta. हाँ, x into x1 की जगह r cos theta लिखेंगे, y into r sin theta लिखेंगे. r दो बार मैंने मिस कर दिया और राइट साइड r स्क्वायर था तो एक r कैंसिल करके सिर्फ r लिख दिया. सो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा. इस थीटा में लिखा गया है तो इसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म. इसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म और इस फॉर्म का नाम है पॉइंट फॉर्म. इसका नाम है पॉइंट फॉर्म. पॉइंट दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इस तरीके से ढूंढेंगे. अगर थीटा दे रखा है तो इस तरीके से ढूंढेंगे. सो दीज आर द टू थिंग्स. देयर इज वन मोर थर्ड फॉर्म व्हिच आल्सो आई वांट टू टेल राइट नाउ. तुम लोग को कुछ लिखना नहीं है ना? नहीं सर. प्रद्युम्ना इतनी देर में ये सब करवा दिया क्वेश्चन मार्क मतलब अभी जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ पिछले क्लास का. ओके नाउ नेक्स्ट. आज थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है. तुम लोगों को दिख रहा है ना? दिख रहा है. ओके नेक्स्ट. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म और ये है और एक फॉर्म है. तो इस फॉर्म में क्या होगा? अभी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर सर्किल है तो इस फॉर्म में नेक्स्ट फॉर्म में टेंजेंट को फिक्स करने के लिए टेंजेंट का स्लोप गिवन है. तो स्लोप हमें गिवन है या स्लोप हमें ढूंढना हो तो थिंक ऑफ दिस फॉर्म. व्हेनेवर स्लोप इज गिवन और व्हेनेवर यू नीड द स्लोप थिंक ऑफ दिस फॉर्म. तो अगर स्लोप अगर m है तो भी अंडरस्टैंड दैट टेंजेंट जो है फिक्स्ड हो जाएगा. फिक्स्ड बोलना एक्यूरेट नहीं है. फिक्स नहीं होगा बिकॉज स्लोप अगर m होगा तो एक टेंजेंट यहाँ रहेगा, थोड़ी देर के बाद एक और टेंजेंट रहेगा जिसका भी स्लोप m सेम हो. इनफैक्ट दो टेंजेंट्स पॉसिबल है. इनफैक्ट वो टेंजेंट्स दिए रहेंगे इस तरीके से y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r इंटू रूट 1 प्लस m स्क्वायर. m का वैल्यू पता है तो जस्ट हैव टू डंप इट इन दिस इक्वेशन एंड देन वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. प्लस से एक मिलेगा, माइनस से दूसरा मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया इस सर्किल के लिए. अगर सर्किल x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर होता तो कुछ नहीं, x की जगह x माइनस x1 है, x की जगह x माइनस x1 होगा तो m टाइम्स x माइनस x1 होगा. दैट इज ऑल. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सेम y की जगह y माइनस y1. ये सॉर्ट ऑफ लाइक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. तो सिमिलरली अगर इसी चीज को अभी ये भी बताया था, जनरल इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. सो इट इज योर जॉब टू फाइंड x1 y1 एंड रेडियस एंड देन यूज द सेम फॉर्मूला. ओके, ये स्लोप फॉर्म याद है क्या? मतलब लिखा हुआ है क्या? हाँ सर. तो बेसिकली टेंजेंट में तीन फॉर्म्स है, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म. तो पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड. पैरामेट्रिक फॉर्म एक्सट्रीमली रेयरली यूज होता है. आई विल टेल यू, वो तो दिख जाता है क्वेश्चन में, थीटा के बारे में मेंशन रहेगा तो. बट इतना समझो, स्लोप चाहिए या तो स्लोप गिवन है तो स्लोप फॉर्म यूज करो, पॉइंट गिवन है तो पॉइंट फॉर्म यूज करो. जैसे कि विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. राइट डाउन. फाइंड the equation of tangent. Find the equation of the tangent to the circle. Find the equation of the tangent to the circle. X square plus y square is equals to 25. Find the equation of the tangent to the circle. X square plus y square equals to 25. Passing through. And then there are two questions. First one 4 comma minus 3. Second one 7 comma 1. Find the equation of the tangent to the circle. X square plus y square equals to 25. Passing through 7 comma 1 is the second question and 4 comma minus 3 is the first one.
Yeah, that's right, Adinath. That's right, Maitri. Okay. Now, Tavish, your second answer is wrong. Same with Maitri. Okay, I'll ask each one of you. हाँ आदिनाथ वो तो है. अंशुल आया क्या फर्स्ट क्वेश्चन? दैट्स राइट. अंशुल सेकंड आंसर गलत है यार. व्हाट अबाउट यू कौन हृदय? सा आंसर? तो सोचना पड़ेगा आदिनाथ. क्या हुआ? अंशुल सेकंड आंसर गलत है बोल रहा था. दैट इज करेक्ट सौरभ. Oh, but that is the first sentence is correct, second sentence is wrong, Saurabh. Okay. Hriday, are you there? Hriday? Okay. I'll ask you to unmute and then no reply, I'll put you on waiting room. Okay. Arushi, first one is right, second one is wrong. Okay, what about you, Aryan? तविश वो लॉजिक गलत है. आर्यन, आर यू देयर? हृदय और आर्यन. ओके, नाउ जो लोग टेक्स्ट कर रहे हैं, आदिनाथ वो तो ठीक है, उससे क्या मतलब, लेकिन दिस वन अंशुल गलत है, रश्मिका करेक्ट है. ओके, हृदय को मैं एक सेकेंड वेटिंग रूम में डाल देता हूँ. सेम विथ आर्यन, आर यू देयर? एक सेकेंड. ओके, कुछ नहीं, ये नया आइडिया ट्राई कर रहा हूँ. कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ. आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड आइडिया और बैड. आदिनाथ, आई एम नॉट श्योर दैट्स करेक्ट. रश्मिका गलत है. ओके, नाउ अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा, दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट है. वो अच्छी बात है कि बहुत लोग ने नोटिस किया कि दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट है. अभी क्वेश्चन देखो क्या पूछा है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. अभी तक इतना एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए कि तुम लोगों को इमेजिन हो जाना चाहिए सर्किल कैसा है. एज इन सर्किल देखते फर्स्ट चीज तुम लोगों को सेंटर और रेडियस तो ऐसे दिमाग में चल जाना चाहिए. दिमाग जैसे कि इस क्वेश्चन का सेंटर क्या है? Origin 0 0 0 और रेडियस 5. 5. This is Five. most fundamental. 4 -3 कोई तो पॉइंट है. 4 -3 कोई तो पॉइंट है, पर वहां पे हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं. सबसे पहले 4 -3 इज इट ऑन द सर्किल? Yes, Yes, sir. sir. Yes. We can verify that just by substituting the point and check if it's satisfying or not. So since 4 -3 is on the circle, hence we can definitely use t is equals to 0. We can definitely use t is equals to 0, giving the answer as x into x1. So x into 4 plus y into -3 is equals to 25, or -25 is equals to 0. So this is the answer, 4x minus 3y minus 25 equals to 0. This is the perfect answer which many of you have sent me, which is very nice. Now, second question, the difference is, does 7,1 lie on this curve? No, sir. No. No, 7,1 does not lie on this curve. So अभी 7, let us just understand the question once again. First question erase कर रहा हूँ. किसी को time चाहिए क्या लिखने के लिए? नहीं sir. Okay. Now, second question में 7,1 point is outside the circle. Outside है वो भी कैसे बताया? Substitute करके positive आया value. ठीक है. So now 7,1 is outside the circle and this is the circle which is inside. Circle here, center is inside of course.
Now we have to find a tangent. We have to find a tangent which is passing through 7,1. तो तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे टेंजेंट्स में से ऐसा कोई टेंजेंट ही नहीं होगा क्या जो 7,1 से पास करेगा? करेगा। दो होंगे। दो सर। दो। होंगे ना, एक कोई तो टेंजेंट रहेगा जो 7,1 से पास करेगा। इनफैक्ट एक नहीं, दो पॉसिबिलिटीज रहेंगे, दो पॉसिबिलिटीज रहेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग, we can't use t is equals to 0. We can't use t equals to 0. First चीज ये समझो, because t equals to 0 will be only used if a point is on the circle. अगर मुझे ये पॉइंट पता रहता तो t equal to 0 यूज कर सकता, तो यहाँ पे t equal to 0 यूज नहीं कर सकते। तो जिनको भी मैंने गलत बोला, this was the reason. Okay, now we can't use t equals to 0, but I need to find this equation of this tangent, this line. इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन ही है। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन ही है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होते हैं? स्लोप और पॉइंट। स्लोप और पॉइंट, दैट इज द टारगेट। स्लोप और पॉइंट अगर मिल गया तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से यूज कर लेंगे ना। स्लोप और पॉइंट में से क्या पता है? पॉइंट। पॉइंट पता है 7,1 डेफिनेटली, बिकॉज ये पॉइंट, ऑल आई नीड इज स्लोप, ऑल आई नीड इज स्लोप व्हिच आई डोंट नो इट। तो स्लोप को मैं मान लेता हूं m, स्लोप को मैं मान लेता हूं m। तो अभी स्लोप को मान लेता हूं m, तो इमीडिएटली तुम्हें स्ट्राइक होना चाहिए स्लोप 4। तो अगर ये स्लोप अगर m है तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होगा क्या? y equal to mx plus y equals minus to mx 5 root 1 plus m. 5 होगा, 5 into root 1 plus m square. Anything special about this line that should happen in this question? 7 1 से जाएगा। 7 1 से जाना चाहिए। तो ये स्लोप फॉर m स्लोप फॉर मतलब m का वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो हर बार नया टेंजेंट मिलता जाएगा। ऐसा m का वैल्यू ढूंढ रहे हैं जो पर्टिकुलरली 7,1 से पास करे। तो 7,1 से पास करेगा मतलब उसकी वैल्यू डाल, उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो 1 is equals to 7m plus minus 5 into root 1 plus m square. फिर can you solve this equation? How? 7m को लेफ्ट साइड लेके जाओ, फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इज इक्वल टू 25 into 1 plus m square हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखता हूँ कैलकुलेशन। तो इफ आई ओवरली डू दिस, ये 49 m square आएगा माइनस 25 m square, उससे 24 m square आएगा, और क्या आएगा माइनस 14m और प्लस 1 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यूज मिल जाएंगी, m की वैल्यूज मिल जाएंगे। m के कितने वैल्यूज आएंगे? दो। वो दो वैल्यूज आने के बाद फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे ढूंढेंगे, समझ आ गया क्या? स्लोप पॉइंट। स्लोप पॉइंट फॉर्म। कैन यू जस्ट कंटिन्यू द सॉल्यूशन नाउ? कोई m का वैल्यू क्या है बताना जरा। यस आदिना, थैंक यू। बाकी सर्स क्या करते हैं? कोई रिप्लाई नहीं करता है तो क्लास में? एंडेड द मीटिंग। अच्छा, ओके। वंश, आर यू देयर? Yes, sir. फॉलो कर रहे हैं ना? Yes, sir. That is right, Adinath. So after getting the slopes, therefore equation of the line is, that's right Tavish,
y minus 1 equals to 4/3 into x minus 7 एक होगा और दूसरा y minus 1 equals to minus 3/4 into x minus 7 होगा. These are the two answers. It should make sense to you that there are two answers. Now the important thing is to notice that if a point is on the circle, there is one particular method. If a point is outside the circle, there is another method. Okay, there are two possible ways. Okay, Aryan. How did you know that you did not answer and hence I put you in waiting room? आपकी आवाज आई तो mom was calling me. Started calling me, so I came fast. Who is the student Bhara? Two equations अंशुल correct है. Two equations क्यों आना चाहिए? तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? ऐसा टेंजेंट ढूंढना है जो 7,1 से जाएगा. तो 7,1 तो बाहर है. तो ऐसे दो टेंजेंट्स हो सकते हैं. Who are you? Bhara? BHARA? Sir, Priyam. अच्छा प्रियम. अच्छा भरद्वाज है क्या? हृदय का तो अभी तक आंसर ही नहीं आया. वेटिंग रूम में भी डाला, कुछ रिप्लाई नहीं आया. वेटिंग रूम में डालो तो तुम लोग को क्या आता है? यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड आता है कि यू हैव बीन? सर होस्ट विल लेट यू इन सून. अच्छा. हाँ सर, डायरेक्टली वो इंटरफेस आ जाता है. ओके. और आस्क टू अनम्यूट करके क्लिक करता हूँ तो क्या आता है? मतलब होस्ट वांट्स यू टू अनम्यूट. होस्ट वुड लाइक यू टू अनम्यूट. वो भी नोटिफिकेशन आता है ना. तो इफ यू आर ऑन द स्क्रीन देन देयर इज नो वे टू इग्नोर. नहीं. तो fair enough. तो I'll do that and then I'll put in waiting room. So well, are you guys done with this? Yes. Slope Yes, always sir. perpendicular if the point is outside the circle. Not necessarily, but here in this question we have found out. That's a very good observation. Did others also notice the slopes here? Yes sir. Yes, sir. The product of the slopes happens to be -1. So यहाँ पे it happens to be that both the lines are perpendicular to each other. Further, if I say, for example, अगर मुझे M1 अगर दोनों slopes perpendicular नहीं दिखे और M1 और M2 मिले, तो is there any way to find this angle? हाँ. Yeah. कौन सा? tan theta is M1 Tan minus M2 theta. upon 1 1 plus plus M1. M1. That's right. So it's not always 90 degrees. If you just move this point, if you just imagine if you move this point to the right hand side, will the angle decrease or increase? Decreases. Decrease. The angle decreases. Correct. ओके. मतलब उस एंगल टाइप का अगर ज्योमेट्री भी इमेजिन करना अच्छी बात है. जैसे कि उस एंगल के बेस पे एक क्वेश्चन देता हूँ. राइट ऑन. एरेज कर दो ना एवरीबॉडी. सर 10th में का क्वेश्चन है से. हाँ, मतलब इतना डायग्राम बना, सर्किल इतना अच्छा सिमेट्रिक फिगर है कि इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू ड्रॉ द डायग्राम. इट्स इजी आल्सो. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जरूरत नहीं, जस्ट सर्किल बना दो. इधर है. राइट ऑन. फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए. फाइंड the range of values of A. Find the range of values of A such that the angle between the pair of tangents such that the angle between the pair of tangents to the circle x square plus y square equals to 1 from A comma 0 such that the angle between the pair of tangents. So I'm talking about pair of tangents. So pair of tangents, मतलब does it make sense कि A comma 0 कहाँ lie करेगा? बाहर ही lie करना पड़ेगा. Yes. Find the value of A such that the angle between the pair of tangents to the circle x square plus y square equals to 1 from A comma 0 lies between pi by 2 and pi. So that the angle lies between pi by 2 and pi.
2 मिनट सोचो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो गाइस। अंडरस्टैंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सिंपल सर्कल। a,0 किधर लाई करेगा समझो, अंदाजे से बनाओ। अभी a,0 से 2 टेंजेंट बने और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल के ऊपर कमेंट किया है, तो थोड़ा सा सोचो जरा। Ashutosh and Avi, are you guys there? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग में से कोई डायग्राम बता सकता है क्या? सर ओरिजिन पे होगा ना, क्या होगा ओरिजिन पे? सेंटर सेंटर, और करेक्ट। रेडियस 1 होगा। रेडियस 1, मोस्ट सिंपल डायग्राम। फिर सर कोई सर्कल के बाहर a,0 करके पॉइंट ले लेंगे। करेक्ट, a,0 करके पॉइंट ले लेंगे। 2 टेंजेंट बना देंगे फिर। यहाँ आदिनाथ नॉट एक्यूरेट। Okay, I hope everybody has understood his diagram. Okay, he has completely skipped x-axis, y-axis, which is fine. But ये इतना easy question है तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। ये x-axis रहा, ये y-axis रहा, ठीक है। Now, understand which angle are we talking about? That is correct, Adinath. Understand which angle are we talking about? Okay, in the meantime, others also think I'll discuss after 1 more minute. Which मतलब ठीक है, just let me just tell this theta के बारे में कमेंट कर रहे हैं। ये पूरा एंगल थीटा है, तो थीटा का वैल्यू π/2 से पाई के बीच में होना चाहिए। अंडरस्टैंड दैट a,0 राइट साइड जाते जाएगा तो थीटा कम होते जाएगा कि ज्यादा? काम होते जाएगा, और लेफ्ट जाएगा तो बढ़ेगा। 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 तो मैक्स टू मैक्स एंगल कितना हो सकता है दोनों टेंजेंट्स के बीच में? 180 डिग्री। हाँ, कब रहेगा 180? सर जब वो सर्कल y के ऊपर एक्सिस है। ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा जब पॉइंट, तो तो दोनों point- टेंजेंट, हाँ तो ये पॉइंट, ये कौन सा वैल्यू है? रेडियस 0. ये पॉइंट कौन सा है, सोच सकते हो क्या? 1,0 यस। अदर्स ऑल्सो 1,0 समझा क्या? यस सर। कैसे Yes, आया sir. 1,0? मतलब सिंपल सही है, रेडियस है ना वो, राइट। तो वो ये पॉइंट 1,0, तो कैन आई से गारंटी कि ए का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा? ओके, और हाँ, आगे sir. सोचो, और आगे सोचो। ऐसे ए का वैल्यू 1 से ज्यादा, ऐसे 1 मिलियन नहीं हो सकता, तो कितना होना चाहिए सोचो जरा, कहां तक जा सकता है? 2 मिनट सोचो। तुम लोग को कंस्ट्रक्शन कुछ सोचना है तो फॉर योर इंफॉर्मेशन सेंटर और टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 90 रहेगा। तो ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स। इन द मीनटाइम आदिनाथ ये क्वेश्चन ट्राई कर सकता है। फाइंड द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 फ्रॉम 2, 3। फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू दिस सर्किल फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया? yes. Now we are interested in a scenario when it is 90. So I'm interested in a scenario when the angle is 90 degrees. कितने आंसर्स रहेंगे आदिनाथ? फिर दूसरा निकालो। आनंद नॉट एक्यूरेट। ओके,
इस सिनेरियो में कौन सा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? मानव, that is very nicely said. That is correct. Perfect answer. Okay, I'll wait for 1 more minute, guys. For others to notice, यहाँ पे जो triangle है, यहाँ पे जो triangle है, ये 90 डिग्री है, ये 1 है और ये बेस लेंथ A है, बेस लेंथ A है, बिकॉज ये पॉइंट A,0 है और ये एंगल 45 डिग्री रहेगा. समझो, ये एंगल 45 डिग्री रहेगा. दैट इज करेक्ट आनंद. तो ए का वैल्यू नहीं मिला क्या गाइस? sin 45 cos 45 कुछ भी करके. रश्मि का ए का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए. तो और टाइप कर रही थी क्या? नो सर. ए का मैक्सिमम वैल्यू नहीं समझा क्या रश्मि का? हाँ सर, समझा. यस. ओके, बहुत टाइम लग गया. ए का वैल्यू √2 आना चाहिए गाइस. ए का वैल्यू √2 आना चाहिए. sin 45 इज 1/a. तो ए का वैल्यू 1 √2 जब रहेगा जब एग्जैक्टली 90 डिग्रीज बनेंगे. तो बेसिकली एंगल 90 और 180 के बीच में होना चाहिए. तो ए का वैल्यू 1, √2 रहेगा. ए बिलोंग्स टू 1, √2. बट इट इज नॉट ए कंप्लीट आंसर. देयर विल बी एन अनदर आंसर -√2, -1. वो कहाँ से है समझा क्या? ठीक है. A,0 लेफ्ट साइड रहेगा तो भी 2 टेंजेंट्स बनेंगे, उनके बीच का एंगल वैसे रहेगा. पता नहीं, मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन? यस सर. ठीक है, सर थैंक यू अमानी. हाँ बोलो. वो एंगल 45 कैसे बना था? दो एंगल्स, 2 टेंजेंट्स के बीच का एंगल सेम रहेगा ना. मतलब सेंटर को ज्वाइन कर दे तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा. हाँ, और वो 90 होना ही है. सिमिलर ट्रायंगल्स जैसा, ऊपर का नीचे का. हाँ हाँ. और किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, ऐसा लग रहा है ज्यादा टफ हो गया. Well, I just wanted you guys to visualize the diagram from now on. That is all I meant. Is it right? On next question. Find the angle between the pair of tangents. Find the angle between the pair of tangents. Find the angle between the pair of tangents. That's right, Adinath. Find the angle between the pair of tangents drawn from origin onto the circle x minus 7 the whole square plus y plus 1 the whole square equals to 25. Find the angle between the pair of tangents drawn from origin onto this circle. Try karo. Try to be a little creative.
तुम लोग ट्राई करो, I'll just come back in 5 minutes. Yes, that is correct, Manav. That's correct, Shayan. ओके, बाकी लोगों का क्यों नहीं आया अभी तक? क्या कुछ सोचा क्या तुम लोगों ने? ओके, इसको सॉल्व करने के लिए ना दो तरीके हैं। एक लंबा सा तरीका है बट ताविश करेक्ट, और एक डायग्रामेटिकली भी कर सकते हो। जैसे एंगल वाला क्वेश्चन हो, एरिया वाले क्वेश्चन हो तो डायग्रामेटिकली भी कर सकते हैं। तो पहले मैं डायग्रामेटिकली समझा दूंगा, फिर बाकी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। डायग्रामेटिकली करने के लिए फर्स्ट सर्किल को ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्किल इज वेरी सिंपल टू ड्रॉ। सेंटर है 7,-1 और रेडियस है 5। तो एक सर्किल है जिसका सेंटर है 7,-1 और रेडियस है 5 यूनिट। रेडियस है 5 यूनिट और ओरिजिन है कहीं तो बाहर। ओरिजिन है कहीं तो बाहर। This diagram is not to the accuracy of x-axis and y-axis. अभी also correct, Tavish also correct. अभी 0,0 एक पॉइंट है। 0,0 से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। दोनों के बीच का एंगल ढूंढना है। फंडामेंटल दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज वी नो हाउ टू फाइंड द रेडियस। इस क्वेश्चन में रेडियस का वैल्यू 5 है। Another thing that you can also find from this information is the distance between 7,-1 and 0, 0. वो तो डिस्टेंस फॉर्मूले से मिल जाएगा। कितना आ रहा है डिस्टेंस? 5/2.
Thank you. Root of 7 square plus 1 square, which is basically root of 50. Root of 50 is basically 5 root 2. Root of 50 is basically 5 root 2. तो यहाँ पे इस डायग्राम में ऑब्जर्व करो, that ये एंगल ये 5 है, ये 5 रूट 2 है, 90 डिग्री से. तो यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ sin theta is 5 by 5 root 2, which is 1 by root 2. It is a very famous value, 1 by root 2. So we'll understand that theta is basically 45 degrees. This theta is not the actual answer. The total answer is the angle between both the tangents. So now the angle between both the tangents will basically become 90 degrees. Okay. किसी ने ये मेथड किया क्या? Yes, sir. Thank you, Manav. Okay. Nice one, Shavi. Okay. Now, next, I just want to tell you another method just for the sake of it, because यहाँ पे values अच्छे थे and all, but in generalized method. The second method is also further useful to further find, if I ask you to find equation of these tangents. If I ask you to find the equation of the tangents or the angle of these tangents, so the second method will be quite useful. If I know the slopes, then I can find the equation of the lines. So slopes ढूंढने के लिए once again we have to write down slope form of tangent. Slope form of the tangent याद है क्या? y is equal to mx हाँ, 1 plus now minus आशुतोष, y is equals to mx वाला किसके लिए था? सेंटर ओरिजिन. x square plus y square equals to r square के लिए था. यहाँ हाँ पे सर्किल क्या है? x plus 1 का x स्क्वायर, minus x. Yes. हाँ, is equals to 5 square. ये है क्वेश्चन, ये है सर्किल. तो इस सर्किल के टेंजेंट होगा y की जगह y माइनस, सॉरी y minus y. मैंने गलत लिखा ना, x minus 7 है हाँ सर. और यहाँ y plus 1 है शायद. Okay. Now equation will become y की जगह y plus 1 है. y plus 1 equals to m times x minus 7 plus or minus 5 root 1 plus m square. Everybody understand this? How the slope form has changed based on the circle. फिर इसके बाद क्या करेंगे? सर y और x की जगह 0. y और x की जगह 0 Zero. 0. तो 1 equals to minus 7m plus minus 5 root 1 plus m square. इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सेकेंड क्वाड्रेटिक आ जाएगा. क्वाड्रेटिक से 2 रूट्स आ जाएंगे. तो मतलब वो कोई खास बात नहीं है, क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो उसके बाद 2 रूट्स आ जाएंगे. इनफैक्ट पिछले सम जैसा ही आ जाएगा. तो विल गेट द आंसर्स. सर हाँ सर इस मेथड से भी जो क्वाड्रेटिक वाला है उससे 90 डिग्री आ रहा है, बट सर वही जरूरी नहीं है ना कि वो नहीं 90 नहीं, जरूरी तो बिल्कुल नहीं है. इस क्वेश्चन में 0 0 की जगह 1 1 डाल दूं. इसी क्वेश्चन में ऑरिजिन की जगह 1,1 लेंगे तो देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो जाएगा और रूट्स भी दूसरे आ जाएंगे. और फिर सर हमको फिर वो tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 से कर सकते हैं. करेक्ट. इस क्वेश्चन में m1 m2 -1 जम रहा है. मैंने दोनों क्वेश्चंस इजी से दिए ताकि कैलकुलेशन कम पड़े. सर हाँ सर वो जो ज्योमेट्रिकल वाली मेथड थी सर, हाँ. उसके अंदर एक वाला साइड मुझे 45 मिल गया, तो सर वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं क्या? मतलब यस, हमेशा बाइसेक्ट करता है. सेंटर से जब वो पॉइंट पे लाइन यस, हमेशा बाइसेक्ट करेगा. बिकॉज यहाँ 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या तुझे, ऊपर नीचे? हाँ तो उससे हो. हाँ सिमिलर ट्रायंगल्स है ना कॉन्ग्रुएंसी दोनों. सर. हाँ रेडियस भी सेम है, एंगल्स भी सेम है. एक साइड सेम है, 2 साइड्स, तीनों साइड सेम है एक्चुअली. वेल, आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? सेकंड मेथड की भी आदत डालो. अच्छा, सिंस अभी 90 डिग्रीज इतना डिस्कस कर रहे हैं, उल्टा पूछता हूं. अभी सबसे पहले सिर्फ 0,0 ही है क्या जहां से 90 डिग्रीज एंगल बन सकते हैं, या और कोई पॉइंट हो सकता है? ये मैं लेफ्ट हैंड का एरेस कर दूं ना? यस. और भी पॉइंट्स हैं. सर एक क्वेश्चन.
थियरी जैसा मान लो। ओके सर। Easy sa theory hai. I'll just it's a word, it's a new word that you have to by heart it. Now, locus of a point such that the pair of tangents to the given circle include an angle of 90 degrees. तो सबसे पहले एक given circle मान लेते हैं. Let us say that the circle is easiest circle लूंगा मैं clarity के लिए. X square plus y square equals to r square. Now एक ऐसा point की बात चल रही है, एक ऐसे पॉइंट की बात चल रही है जहां से दोनों टेंजेंट्स जो बना रहे हैं वो दोनों 90 डिग्रीज पे है। तो सबसे पहले डू यू थिंक देयर विल बी ओनली वन पॉइंट जहां से नहीं और बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे। ये सारे पॉइंट्स कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? समझो गाइस, सर्किल फिक्स्ड है, सर्किल इज फिक्स्ड, दिस इज अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। नाउ दिस पेयर ऑफ टेंजेंट्स से सर्किल पे देखो और एक पॉइंट भी हो सकता है जहाँ 90 डिग्री हो सकता है। इससे जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। सारे पॉइंट्स कैसे होंगे इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्या? सर्कल बनेगा, सर्किल बनेगा। सो लोकस विल बी अ सर्किल, दिस लोकस विल बी अ सर्किल। अच्छा, नाउ so that is what I'm talking, locus of points such that the pair of tangents include an angle of 90 degrees. So this will be the locus. Okay, इस locus का नाम, इस locus का एक नाम है, एक स्पेशल नाम है जहां से perpendicular tangents बनता है। वो नाम तुम्हें बस याद रखना पड़ेगा। The name of this circle is director circle. Name of this circle is director circle. अगर कहीं पे देखे तो director circle मतलब it is the locus of points जहां से perpendicular tangents बन रहे हैं। Okay, further if I want you to find the locus या equation ढूंढने के लिए बोलूं तो equation कैसे रहेगा? तुमने locus तो predict कर लिया, तो equation किस फॉर्मेट में रहेगा? x square plus y square equal to वो सर्कल का रेडियस का स्क्वायर। x square plus y square equals to constant रहेगा। Is that clear everybody? x square plus y square equals to उस सर्किल का रेडियस का स्क्वायर बोल रहा है। That is correct. x square plus y square equals to that circle. तो इस सर्किल का रेडियस भी ढूंढ सकता है क्या? थोड़ी सी ज्योमेट्री करते हैं। सेंटर क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन। ये लेंथ रेडियस रहेगा। तो कैन यू गाइस टेल व्हाट दिस लेंथ इज? ये लेंथ r√2 r into √2 है क्या या r by √2 है? हाँ सर, r/√2 नहीं, r into √2 करेक्ट है। मैं कंफ्यूज कर रहा था तो हो गया। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, डॉटेड लाइन है कि r है? Did others understand? Is it r√2 or r by √2? r√2 रहेगा। So x square plus y square equals to r√2 का स्क्वायर। r√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2r square. So this is the equation of the director circle. Just write it down. This is the theory. 2r the whole square नहीं आदिनाथ, 2 into r square. हाँ सर। Okay. सर बोलो। वो जो सर्कल के और जो मतलब ओरिजिनल सर्कल का फिर जो डॉटेड लाइन वाला सर्कल है सर, उनका x और y के वेरिएबल सेम है क्या? नहीं सेम ही नहीं होंगे? नहीं, x एंड y तो वेरिएबल्स है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर को सेटिस्फाई करने वाले x y सारे इस पे लाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे ऊपर सेकंड वाले पे लाई करेंगे। मतलब x और ये इक्वेशन मतलब इसका x कोऑर्डिनेट और इसके y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन, अंदर वाले x और y कोऑर्डिनेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बाहर वाले इसको करेंगे। हाँ। x y x दोनों अलग अलग है। सर बोलो। सर जो डॉटेड लाइन वाला इक्वेशन है वो सिर्फ तभी सेटिस्फाई करेगा जब उन दोनों के बीच में टेंजेंट्स के 90 डिग्री है, राइट? यस यस, टेंजेंट 90 डिग्री स्पेशल केस ही कर रहे हैं। टेंजेंट 90 डिग्री होगा तो ही ये नाम है डायरेक्टर सर्किल, और डायरेक्टर सर्किल का ही इक्वेशन ये है। ओके सर। बट जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, अगर एंगल 90 डिग्री की जगह 60 डिग्री होता तो भी लोकस क्या होता? तो भी लोकस सर्किल ही रहता। सर्किल बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा इससे? नहीं, बड़ा। हाँ, सर्किल बड़ा रहेगा।
उसका भी रेडियस ढूंढ सकते हैं क्या? लाइक 90 डिग्री की जगह इस बार मैं कह रहा हूँ 60 डिग्री है एंगल, तो उसका भी डायग्राम बना के तुम लोग रेडियस ढूंढ सकते हो। Okay, are you guys done writing this? Yes. Next, और डायग्राम की बात चली रही है तो और एक चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। वो 60 डिग्री वाला क्वेश्चन जैसा करवाऊं क्या? चलेगा। Okay, कुछ खास है नहीं, but I'll just do it now. Find locus of points as the pair of tangents to this given circle, to circle के इक्वेशन ले लेता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लेते हैं। Okay, this is the question. Next one. Find the locus of points such that the pair of tangents to this circle includes an angle 60 degrees. Includes an angle 60 degrees. सर्किल का सेंटर तो झट से निकल जाना चाहिए। सेम विद द केस सर विथ रेडियस। बोलो। डायरेक्ट सर्कल वही है ना जिसमें 90 है। हाँ, डायरेक्टर सर्कल सिर्फ 90 ही है, स्पेशल सर्कल। रेडियस कितना आ रहा है? 2। हम लोग ऐसे पॉइंट का लोकस ढूंढ रहे हैं जहां से एंगल 60 डिग्री हो। ऐसे पॉइंट का लोकस ढूंढ रहे हैं जहां से एंगल 60 डिग्री हो। That's right, Manav. Come on, guys, everybody. ये ब्लू सर्किल का इक्वेशन ढूंढना है। ओके, आरुषि जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। सेम विद अभी। दक्ष क्या सोच रहा है? कैपिटल आर कुछ मिला क्या? शयान करेक्ट आंसर है। दक्ष और ईशान तुम लोग बताओ। आदिनाथ रॉन्ग है, आरुषि करेक्ट है, शयान या राइट। क्या दक्ष या ईशान तुम में से कोई बता सकता है क्या? या आदिनाथ? दैट्स राइट। तूने साइन 30 डिग्री से रॉन्ग ले लिया लग रहा है। सर मैं 60 ले लिया। What about you, Ishfaq? That's correct, Amani. Amani, sorry. Okay.
दक्ष और ईशान सो गए लग रहा है. तविश ऑल्सो करेक्ट. क्या गड़बड़ किया दक्ष? इतना इजी क्वेश्चन. वंश इज राइट. आशुतोष यार सेंटर क्या है इस सर्किल का, ध्यान दे. और साइन 30 डिग्री कितना है, ध्यान दे. इशफाक और ईशान. ओके. यस सर. आंसर बताओ ना. हाँ सर, मैं फिर से अटक गया यहाँ पे आर वाले पार्ट में. क्या क्या सर आर वाले पार्ट में अटक गया मैं. क्या अटक गया, कहाँ पे? आर. सर लाइक ये आर अज्यूम किया. हाँ सर. ये ट्रायंगल में डू यू नो sin 30 इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. यस यस सर. तो इस क्वेश्चन में sin 30 क्या है? 30 के ऑपोजिट कौन सा Yes. साइड है? 2 हाफ. बाई आर. आर. और sin 30 तो हाफ पता है, तो आर का वैल्यू कितना आया? हाँ सर. हाँ. 4. आशुतोष 4. फिर हाँ. अभी सर्किल, माय स्क्रीन इज पॉज्ड ईशान. ओके. तो सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. समझो x माइनस 1 y माइनस 2 क्यों लिया? बिकॉज सेंटर डिफरेंट हो गया इस बार. ओके गाइस, और कितना बताऊं इसमें? एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स के बारे में क्लैरिटी आ गई ना तुम लोगों को? Yes. हाँ सर. हाँ सर. वही, मैं खुद ही बोर हो गया सेम टाइप के क्वेश्चंस करा करा के. दैट्स करेक्ट सौरभ. ओके. इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन करेंगे जो आज बिफोर द क्लास आदिनाथ वाज आल्सो आस्किंग. देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहले सर्किल का इक्वेशन. सर्किल का इक्वेशन हम लोग s इक्वल टू 0 करके लेते हैं ऑफनली. ये हो सकता है या तो इन जनरल सर्किल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो दिस, इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, तो तुम लोग फास्टली ओरली बताओ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जस्ट अगर एक पॉइंट है बाहर, एक पॉइंट है बाहर x1, y1, यहाँ से दो टेंजेंट्स बन सकते हैं. ये दोनों टेंजेंट्स के लेंथ कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? इक्वल है. इक्वल है. ये सबको पता है ना, एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर. ओके. तो अभी PA का लेंथ ढूंढना मेरा काम है. PA का लेंथ ढूंढना मेरा काम है. तो इस क्वेश्चन में PA का लेंथ ढूंढने के लिए कोई आइडिया? PA का लेंथ ढूंढने के लिए ये AC का लेंथ लगा देंगे. AC का लेंथ पता है क्या? AC का लेंथ आर. कितना है? R. ओके. PC का लेंथ पता है क्या? हाँ सर. कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फार्मूला. जी कितना है इस क्वेश्चन में? 0, 0 0. तो ओरली बता सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा? रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. हमें ढूंढना है PA. PA क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम. करेक्ट, थैंक यू. तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे PA स्क्वायर प्लस R स्क्वायर should be same as PC का स्क्वायर. So can you tell me what is the value of PA orally? सर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. R स्क्वायर का रूट. Everybody clear? यस सर. तो PA, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गिवन एज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का रूट. ठीक है. तो रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दैट इज करेक्ट. इनफैक्ट लेंथ ऑफ द टेंजेंट को फॉर्मूला इजी तरीके से ऐसे याद रख लेते हैं. इट इज बेसिकली रूट ऑफ s1. जस्ट सब्स्टिट्यूट द पॉइंट एंड देन टेक द स्क्वायर रूट ऑफ इट. जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसका लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज बेसिकली रूट ऑफ s1. रूट ऑफ s1 का इंटेंशन है कि रूट ऑफ ये पूरा x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c. Very simple to notice. Just for my curiosity, अगर root of s1, अगर s1 नेगेटिव आ गया तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा. हाँ, मतलब टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं था, इसीलिए लेंथ ऑफ टेंजेंट इमेजिनरी है.
Okay, write it down. Length of tangent का formula root s1 है. That is the simple thing. तो आदिनाथ सुबह जो क्वेश्चन पूछा था लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा था, तो all you had to do is point substitute and take the root and equate it to the desired value. Yes, sir. Okay, guys, do let me know if you're done. Length of tangent is DPT में आएगा if I want to make you guys awake. सर इस डीपीटी में क्वेश्चन इजी है ना कि थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं, एडवांस extra- तक जाना है? नहीं, super easy है. ठीक है सर. Like अभी भी लिख सकते हो, full marks आ जाएंगे. Are you guys done with this? Yes, sir. यस सर. Okay. Next, length of tangent के ऊपर ठीक है, एक the find the length of tangent from a point देना है क्या? It's too easy. हो जाएगा. मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन टू ए सर्किल, वो तो नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रहा हूँ उसी क्वेश्चन को. राइट ऑन. फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट, find length of tangent from any point on the circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus 40 is equal to 0 onto the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus 56 equals to 0. Find the length of tangent from any point on the first circle onto the second circle. Try to think for a minute. That is correct, Anand. सॉल्व नहीं किया, ऑब्जर्वेशन से किया. चलेगा. That is correct, Adinath.
मानव पॉसिबल है, शिवांश करेक्ट है, काविश करेक्ट है। गुड वन गाइस, जिनका हो गया you guys can attempt the next question which is on the board. Slopes of tangents from P onto this circle are such that m1 plus m2 equals to 3. Find locus of P. सेंटर सेम है वंश, लेकिन सेंटर सेम है, एक सर्किल बड़ा है एक सर्किल छोटा है, वो समझ आ रहा है ना? एक सर्किल बड़ा है एक सर्किल छोटा है, यस सर। राइट? दोनों का सेंटर करेक्ट है। तो अभी लेट अस ट्राई टू, शयान करेक्ट था, अमनी करेक्ट है, इशफाक करेक्ट है, थैंक यू। नाउ दो सर्किल से, दोनों का रेडियस अलग है। एक सर्किल से टेंजेंट बनाए, एक सर्किल से टेंजेंट बनाए, तो तू समझ रहा है कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लूंगा तो टेंजेंट सेम ही रहेंगे लेंथ्स। यस सर। और हमें ये लेंथ ढूंढना है, हमें ये लेंथ ढूंढना है। ओके, ये लेंथ ढूंढना है, तो प्लान क्या है, क्या करने का है प्लान? ये लेंथ L ढूंढना है। हमें इस डायग्राम में देखो क्या क्या पता है, इस डायग्राम में क्या क्या पता है, एज इन छोटा सर्किल का रेडियस, बड़ा सर्किल का रेडियस, ये दोनों पता है। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो आई कैन से दैट r square is equals to small r square plus L square. Is everybody understanding this logic here? I hope so. R मतलब root of g square plus f square minus c का square. Just have to solve this equation. Did anybody try in a different method? ठीक है, चलेगा। सर बोलो। सर आपने अभी जैसे लेंथ का फॉर्मूला दिया था सर, मैंने वही पुट कर दिया। Great, great. I am waiting And for that then- somebody would speak up. Thank you. Okay, now let me just do that. तो लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 यूज कर रहे हैं ना? यस। ना, लेंथ का फॉर्मूला रूट S1 इज करेक्ट। S1 मतलब कौन से पॉइंट से ढूंढ रहा है डिस्टेंस? x1 y1 x1 y1। अभी तू अज्यूम कर रहा है ना x1 y1 आर ऑन द अदर सर्कल। yes, x1 y1 तूने अज्यूम किया ऑन द अदर सर्किल। लेट मी जस्ट डू इट इन मोर क्लैरिटी। x1 y1 अज्यूम किया तूने कौन से सर्किल पे? वो प्लस 40 वाले सर्किल पे ना? यस सर। तो कैन आई से दैट x1 y1 उस सर्किल को सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस 40 का वैल्यू 0 होना चाहिए। करेक्ट। नाउ आंसर इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट S1। रूट S1 मतलब अभी वो हो जाएगा रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस 56, राइट? हाँ सर। नाउ x1 स्क्वायर से लेके 2f y1 इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, -40। करेक्ट। तो उसको -40 लिख दूंगा, -40 प्लस 56।
तो जो Yes, कि sir. रूट 16 4 समझे ना? तूने किया, आंसर आया कि ऑलमोस्ट आया? सर यही मेथड से किया. अच्छा, ओ शिवांश, गुड वन. So can Okay. you explain L is equals to root S1 and after that? क्या क्या? Can you speak up loudly? So can you again explain how we got L as 4? Okay. Do you know that length of tangent formula is root S1? Yes, sir. So we just did root S1, root of x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus 56. But we already know this relation. x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2f1 plus 40 is 0 because x1 y1 is a point on the circle. So if you just take this 40 to the right hand side, so x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 का वैल्यू -40 होगा. Yes, sir. तो वो वैल्यू -40 लिख दिया यहाँ. Okay, sir. Okay. और कोई कुछ कर रहा है क्या इस क्वेश्चन में? Okay, guys. Now next question is on the board. Now give it a try, everybody in the class. लोकस वाला क्वेश्चन है ये, लोकस वाला क्वेश्चन और लोकस एंड टेंजेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है ये. इस बार डायग्राम से काम नहीं बनेगा, तो बिना डायग्राम के करना पड़ेगा. सर बोलो. सर इस क्वेश्चन में मैंने इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड किया है मोर और इंडिविजुअल M1 और M2 का. इंडिविजुअल वैल्यूज ढूंढे? हाँ मतलब कांस्टेंट आ रहे वैल्यूज? हाँ इट डजंट मेक सेंस ना. सबसे पहले पॉइंट पी फिक्स्ड है क्या? एक पॉइंट पी है गाइस, एक पॉइंट पी है. एक पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स बन सकते हैं जरूर. एक पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स बन सकते हैं. एक टेंजेंट का स्लोप m1 है, एक टेंजेंट का स्लोप m2 है. इस बार अनलाइक ऑल द प्रीवियस सम्स, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल्स बताने की जगह रादर रिलेशन दिया है. इनफैक्ट वो रिलेशन ये है कि सम ऑफ द स्लोप्स 3 है, 3 है. मतलब ये दोनों टेंजेंट्स ऐसे वियर्ड तरीके से, मतलब एक का स्लोप 2, एक का स्लोप 1, एक का स्लोप हाफ, एक का स्लोप 2.5, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है. तो लोकस ऑफ पी ढूंढना है. तो कैसे स्टार्ट किया आनंद? सर सेंटर और रेडियस हमें पता है. सेंटर हमें पता है 0 0, रेडियस भी पता है, रेडियस भी होता है 10. करेक्ट. सर फिर उसको ज्वाइन किया मैंने पी को सेंटर से. करेक्ट. फिर मैंने सर ऐसे किया, M2 की वैल्यू हम लोग ये जो हमारा M1 प्लस M2 इक्वल टू 3 है, तो M2 की वैल्यू हमें उधर से मिली और मैंने P को x,1 और y,1 से लिया. हाँ, लेट मी जस्ट डू दैट आल्सो. P को x1, y1 लिया. करेक्ट. फिर सर फिर उन दोनों के बीच में सेंटर और P के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा और फिर उसके बाद M2 का हम लोग को एक रिलेशन आएगा. कौन सा रिलेशन? तब सेंटर और P के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा ना, रूट अंडर x. हाँ, करेक्ट. फिर उसके बाद मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया. पाइथागोरस थ्योरम के लिए m2 is not this length, you know ना, m2 is slope. ओह हाँ हाँ सर, पता चला मेरा मिस्टेक. हाँ. नाउ आदिनाथ कैसे किया? सर वो टैंजेंट लिया जब स्लोप पता है, और फिर क्वाड्रेटिक मिला और उसके रूट सम ऑफ रूट 3 है. करेक्ट है. तो सबसे पहले व्हाट ही इज सेइंग इज ये m1 और m2 इन्वॉल्वड है, तो स्लोप्स इन्वॉल्वड है, तो वो कंसीडर ही स्लोप फॉर्म से स्टार्ट कर रहा है. स्लोप फॉर्म ऑफ दिस टेंजेंट लिखना आना चाहिए. स्लोप फॉर्म क्या है? y is equals to mx plus minus 10 root 1 plus m square. तो ये तो जनरल टेंजेंट लिख दिया, जनरल टेंजेंट लिख दिया. इस क्वेश्चन में वो जनरल टेंजेंट पॉइंट p x1, y1 से पास कर रहा है, तो x1 y1 भी डाल दिया उसने. y1 is equals to mx1
plus minus 10 into root 1 plus m square, and he is making it look like a quadratic equation just by getting mx1 to the left hand side and squaring on both sides 10 root 1 plus m को स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे तो कुछ क्वाड्रेटिक आएगा. लेट मी जस्ट डू इट ओनली. Okay, we got a quadratic x1 square minus 100 into m square minus 2x1 y1 m plus y1 square minus 100. इस क्वाड्रेटिक के से सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज ऑफ m मिलेंगे. इस क्वेश्चन में वो दो वैल्यूज ऑफ m इंडिविजुअली ढूंढने की जगह रादर रिलेशन दिया है, तो वी जस्ट हैव टू इंपोर्ट दैट रिलेशन. दैट रिलेशन इज m1 plus m2 is equals to 3. इस क्वाड्रेटिक के रूट से m1 m2, तो फिर m1 plus m2 ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर. क्या होगा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का? सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई a होता है. तो माइनस b बाई a होगा माइनस ऑफ माइनस 2x1 y1 डिवाइडेड बाई a x1 स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द डिजायर्ड आंसर. सम वियर्ड कर्व 3x स्क्वायर माइनस 2xy minus 300 is equal to 0. This will be the answer. सर क्या चीज का इक्वेशन? ये हाइपरबोला होता है. We will study all this later. Yeah, but सर्किल नहीं है वो तो समझ में आ गया ना. हाँ, y स्क्वायर नहीं x है. into y भी है. Yes. यही 12th में है. x into y के टर्म्स भी आएंगे. वो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में आते हैं. Karan, Kaustubh, are you guys there? Okay, हो गया तो बताना. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किया था. नेक्स्ट टाइम m1 plus m2 equals to 3 की जगह m1 into m2 equal to 3 देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो जो भी वेरिएशन है m1 minus m2 भी पता है ना, रूट d by a होता है. यस सर. ओके, और वेरिएशंस. और एक अगर ऐसा वेरिएशन दूं जिसमें θ1 plus θ2 is 30 डिग्री, तो इसका स्लोप θ1 है, इसका एंगल θ1 है, इसका एंगल θ2 है, और θ1 plus θ2 अगर मैं कांस्टेंट दूं से 30 डिग्री, तो कैसे करोगे? दोनों साइड tan अप्लाई कर दो. tan अप्लाई कर दो, क्योंकि tan 30 डिग्री तो पता है. लेफ्ट हैंड साइड tan अप्लाई करेंगे तो tan θ1 plus tan θ2 अपॉन 1 minus tan θ1 tan θ2 आएगा. समझ आ रहा है क्या? हाँ सर. फिर m1 plus m2 m1 m2 पुट कर देंगे. वो सब अभी सॉल्व करते टाइम एडवांस क्वेश्चंस में आएगा. बोलो सर. ये जो पॉइंट भी मतलब जो भी कोई है कोई भी सर्कल का सर, वो हमेशा सर्कल नहीं बनाएगा क्या? मतलब उसके नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा तभी सर्कल रहेगा जब ये एंगल कांस्टेंट रहेगा. दोनों के बीच का एंगल कांस्टेंट रहेगा. अभी हम लोग वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट. इस पर एंगल कांस्टेंट नहीं है, कुछ और ही चीज कांस्टेंट है. यस. ओके, आई होप एवरीबॉडी एल्स इज आल्सो क्लियर विद दिस कांसेप्ट. इस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस लेवल में आएंगे. और एक चीज है, इसी बहाने बता देता हूँ. पेयर ऑफ टेंजेंट्स करके इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. So this formula is not frequently used, but in module and all there are questions based on this. So अगर एक पॉइंट P है, और अगर मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ढूंढना है, तो कैसे ढूंढते हैं? पेयर ऑफ टेंजेंट्स पूछते हैं तो कैसे ढूंढते हैं? व्हाट डू यू थिंक? पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब दोनों टेंजेंट्स, जैसे कि पहला टेंजेंट इंडिविजुअली ढूंढ लेंगे और दूसरा टेंजेंट भी इंडिविजुअली ढूंढ लेंगे. दो टेंजेंट्स इंडिविजुअली ढूंढने के बाद फिर क्या करना चाहिए?
पेयर ऑफ लाइंस मतलब यार दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, तो पहला लाइन और दूसरा लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल्सो शुड वी मल्टीप्लाई देम डायरेक्टली? नहीं, कैसे करना चाहिए मल्टीप्लाई? दोनों साइड कांस्टेंट को दोनों साइड हाँ जीरो रखना चाहिए, कांस्टेंट्स को लेफ्ट साइड लेके आके। सो दैट इज द वे टू फाइंड द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी लेट मी जस्ट रिवाइज यू वंस अगेन x1 y1 हाउ टू फाइंड द इंडिविजुअल टेंजेंट्स। इंडिविजुअल टेंजेंट्स के लिए देखो गाइस पॉइंट गिवन है, तो इसका स्लोप और उसका स्लोप ही चाहिए। स्लोप चाहिए होगा तो वंस अगेन स्लोप फॉर्म यूज करो, पॉइंट पुट करो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, दो वैल्यूज ऑफ m आएंगे। I hope you are remembering that today only in the beginning of the class you have done. Okay, तो pair of tangents का ना एक direct formula है, directly pair of tangents. Okay, not individual, pair of tangents का formula है। तो the formula goes like this: t square is equals to ss1. T square is equals to ss1. So I just wanted to remind you. Do you guys understand what are these symbols t, s, and s1? T is equation of tangent and S is equation of circle. हाँ, जैसे कि x square plus y square equals to 16 है, 2,7 से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ढूंढना है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ढूंढना है, तो क्या होगा आंसर? t मतलब क्या होगा? ये x1 y1। हाँ, यहाँ पे 2x होगा, x1 2x plus 7y minus 16, इसका स्क्वायर should be equals to s मतलब the circle का इक्वेशन ओनली into s1 मतलब पॉइंट उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 plus 49 minus 16. So this will give us the pair of tangents. इस pair of tangents को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, इंडिविजुअल टेंजेंट्स मिलेंगे फैक्टराइज करेंगे तो। यस आदिनाथ, चलेगा गाइस, पहले इसको कॉपी कर लो जिसको चाहिए। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन डायरेक्टली ढूंढना है तो। और एक चीज, डू यू गाइस रिमेंबर हाउ टू फाइंड हाउ टू फैक्टराइज इंडिविजुअल लाइंस? यस सर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिए तो दो इंडिविजुअल लाइंस ढूंढना कैसे वो पता होना चाहिए। Okay. हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ सर। सब हो गया? You guys need more time to write? क्या है? Yes, sir. 1 minute. Okay. Do let me know once you're done. Done, sir. Okay. थोड़े बेसिक क्वेश्चंस करवाता हूँ। Find the length of tangents. Find the length of tangents drawn from the point. Find the length of tangents drawn from the point 3, minus 4. 3, minus 4 onto the circle. Onto the circle. 2x square plus 2y square minus 7x minus 9y minus 13 equals to 0. यहाँ पे थोड़ा सा एरर करने का पॉसिबिलिटी डाला हुआ मैंने। आई होप यू रियलाइज इट। सर ये इक्वेशन किसका है? सर तुझे लगता नहीं है कि सर्किल का है? नहीं मतलब वो टेंजेंट का कि वो सर्कल का, वो पूछ रहा था। तुझे क्या लगता है ये इक्वेशन देख के? सर्कल का। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है, एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं है। The question is to find length of tangent.
The question is to find length of tangent, guys. Direct question. Length of tangent का formula क्या है? रूट ऑफ S1. रूट ऑफ S1. ये फॉर्मूला यूज करने के लिए x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. ये फॉर्मूला यूज करने के लिए x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. Anybody who got the answer? Am I going very fast, or this class is this class going very fast? Should I go slower, like next time onwards or something? नहीं. ठीक है. Okay, okay. आनंद, कुछ मिस्टेक हो रहा है? ठीक है. और अभी रेस्ट ऑफ द क्लास में कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, इसी के ऊपर क्वेश्चंस करूंगा. That is correct answer. Let me just tell who. Shivansh is right. Amani is right. Shan is right. Rishikesh is right. Anshul is wrong. Adinath is right. Vansh is right. I'm not sure, Pradimna. If invited, I will come. Arushi is right. Ishfaq is right. ये सर्किल का इक्वेशन पहले ऐसे करना पड़ेगा, फिर आंसर है रूट S1. S1 मतलब इस इक्वेशन में 3 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू 3 माइनस 9/2 इंटू -4 माइनस 13/2. दिस इज द आंसर जो बहुत लोगों ने टेक्स्ट किया है. द आंसर इज रूट ऑफ 26. नाउ हाउ मच टाइम शुड आई वेट फॉर अदर्स? डू यू वांट सम 1 more minute or? नहीं सर, हो गया. No, sir. That one. Next question. Find. अभी ये वाले क्वेश्चन को ना बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं. तुम लोग अपने अपना दिमाग लगा के करो, जस्ट सोच के, जितना आज पढ़ा है उसके बेसिस पे. Find the equations of the tangents. Find the equations of the tangents. Find the equations of the tangents from a point 3,2, from a point 3,2 to the circle, from a point 3,2 to the circle, x square plus y square plus 4x plus 6y plus 8 equals to 0. X square plus y square plus 4x plus 6y plus 8 equals to 0. Find the equations of the tangents from this point onto this circle. Hence find the angle between them. 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 Okay, this is the question. I'll give you 5 minutes.
Sir, I'm sorry. Can you repeat the question? मेरे को आवाज Find नहीं the equation of tangents from 3, 2 onto this circle. Okay, okay. Okay. Also find the angle between them. तब तक मैं टाइम पास करूंगा नेम कॉलिंग से. Tejas, are you there? And what about you, Shreyasi? Okay, you are there. तो आंसर्स भी बताया कर. What about you, Tejas? Tejas is out. What about you, Palak? Are you there? मानसी बीच में से ज्वाइन किया था. आई एम गेसिंग शी इज हियर. बस चलो अच्छा, एटलीस्ट 3-4 को छोड़ के बाकी सब कुछ ना कुछ बात तो कर रहे हैं. Okay, Shreyasi and Palak, I am keep putting you out. Sorry, Shreyasi is there, only Palak. तुम लोग इनको जानते हो क्या? तुम्हारे फ्रेंड्स है क्या, हृदय और पलक? No, I'm friend with Palak. Okay, okay. Like, is she studying or not so much? Do you know? So she does. She does. Okay. Okay. ओके आदिना, तो इतना कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है मेरे पास एक्चुअली. आई एम क्यूरियस 45 कहाँ से आया? अच्छा अच्छा 45 है, बट लेफ्ट हैंड से टी स्क्वेयर होगा. हाँ मुझे भी वही लगा है. लेफ्ट हैंड से टी स्क्वेयर है अगर वंश वो फॉर्मूला यूज कर रहा है तो. See, there are two methods to solve this question. Adinath and Vansh are solving in a method called as t square is equals to ss1. In a method called as t square equals to ss1. Is सर, anybody 1 मिनट वेट solving? करेंगे. क्या हुआ आनंद? 1 मिनट वेट करिए. हाँ, I'm not solving. I'm just asking. Is anybody solving in a different method? कोई different method से कर रहा है क्या? So we can find slopes y equals to mx plus minus. Thank you, Rishi. Slope form. Slope form का first step बता सकते हैं क्या? Slope form equation क्या लेना चाहिए ऋषि? Y equals to mx plus minus Oh, r. no sad. Because y equals to mx किसके सिर्फ x square plus y square equals to तो r y square plus के लिए f equals to m into x plus 1 यहाँ पे plus सेंटर minus ढूंढना r. पड़ेगा ऋषि पहले. सेंटर है -2 -3. हाँ, तो ये y And plus then- 3 is equals to m into x plus 2 plus minus रेडियस कितना आया? √5. Thank you. √5 into √1 plus m square.
प्रोसीड करना अभी. I'll give you 2 more minutes. Those who assume slope form, just substitute the point 3,2 like Arushi is doing and solve for m. Those who are using t square equals to s1, t मतलब वो वाला x into 3 plus y into 2 plus 4x will become 2 times x plus 3. S145 आ रहा है शायद. Just seeing your answers. अपने अपने तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. This is the presentation that is different. T square equals to SS1 में pair of tangents मिल जाएंगे. आरुषि वाले मेथड में इंडिविजुअल टेंजेंट्स मिलेंगे. अभी ऑप्शंस कैसे है और आगे क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टैकल करेंगे. ये टी के अंदर क्या आया, किसी का आया क्या टी के अंदर वैल्यू? 5x plus 5y plus 20. 5 भी कॉमन निकाल सकते हैं ना, प्लस 20 बोला ना तूने, 25 टाइम्स. थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा. सर हो गया. ओके, एक सेकंड. एंगल भी ढूंढ लिया? नहीं सर, एंगल बाकी है. एक सेकंड. सर हाँ बोलो. सर x plus y plus 4 ही होगा ना बस. x plus y plus 4 बराबर नहीं है क्या? सर हाँ सर, बस उतना ही होगा ना. 5 मल्टीप्लाई क्यों? 5 तो कॉमन निकाल काट दिया ना हमने. 5 का स्क्वायर भी तो होगा ना. नहीं, तुझे t इक्वल टू 0 नहीं करना है, सिर्फ t का एक्सप्रेशन लिखना है एज इट इज. ओह अच्छा. एक सेकंड, आदिनाथ का कुछ आंसर है. लेट मी जस्ट राइट इट फॉर अदर्स टू कंफर्म. वंश एक सिमिलर मेथड कर रहा है. 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5xy आएगा कि 10xy आएगा?
अरे ना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, एक तो एक्स वाई का टर्म बाई 2 नहीं हुआ और कांस्टेंट टर्म भी थोड़ा डिफरेंट आ रहा है. Yes, Shivansh, I also got the same. शिवांश, और आगे क्वेश्चन में एक और भी चीज है. इन द मीन टाइम आरुषि का मेथड, आरुषि क्वाड्रेटिक आया क्या कुछ अच्छा सा? Yes, sir. 2m square minus 5m plus 2. थैंक्स अ लॉट. सो इसके m के वैल्यूज देख के तो लग रहा है 1 by 2 and 2. थैंक यू. 1 by 2 and 2. So after getting 1 by 2 and 2, how will you find individual tangents? सर पॉइंट Substituting them. स्लोप पॉइंट फॉर्म. पॉइंट तो 3,2 है ही, स्लोप्स तो मिल गए, तो दो टेंजेंट्स ऐसे मिल गए आरुषि को. एंड आरुषि कैन आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स. Yes, tan sir. theta is That is m1 minus available. m2. For those who are doing the first method, Anand, Adinath, Vansh, that I know of, that seems correct, Vansh. तो बेसिकली ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स है. इस पेयर ऑफ टेंजेंट्स को फैक्टराइज करना पड़ेगा अगर ऑप्शंस में इंडिविजुअल टेंजेंट्स दिए हैं तो तुम्हें फैक्टराइज करना आता है क्या? याद है कि एटलीस्ट अंदाजे से? सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के टर्म को फैक्टराइज करेंगे प्लस कांस्टेंट प्लस k1 k2 लेके. या तो क्वाड्रेटिक इन एक्स भी बना सकता है. तो ये इक्वेशन को फैक्टराइज करेगा तो दो लाइंस मिलना चाहिए वैसे तो वो जो कि सेम ही लाइंस होना चाहिए. और एक चीज अदर देन दैट एंगल बिटवीन द टू लाइंस अगर पूछे तो तुम लोगों को फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एंगल बिटवीन द टू लाइंस याद है क्या? h square minus ab by plus. दैट इज राइट. तो ये फॉर्मूले से डायरेक्टली एंगल मिल सकता है विदाउट फैक्टराइजेशन का एफर्ट. व्हाट अबाउट अदर्स? क्या सिचुएशन है? सर बोलो. -5xy कहाँ से आया? वो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया क्या? अच्छा तो a वो प्लस x प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर है ना? हाँ अच्छा ओके. तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है वो पूरा करना पड़ा. ये क्वेश्चन हो गया तो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. क्लास खत्म करते हैं. और इस बार मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ. जस्ट पिछला होमवर्क अपडेट कर लो एंड आई हैव अनदर लेक्चर दिस सैटरडे तो सैटरडे को होमवर्क दूंगा. बट डू ट्राई टू अपडेट गाइस होमवर्क जितना हो सके उतना. और किसी ने होमवर्क करना बाकी है बहुत सारा तो जिस लेक्चर में होमवर्क दिया मैंने उसी होमवर्क का ऑर्डर फॉलो करेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल. Okay guys, have a nice day.